दशहरा बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत का आरंभ किया था। नमस्कार, वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन है उसे ज़रूर पुश कर दें और हमारा वीडियो आगे आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दशहरा मनाने का महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म में और उसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस वर्ष कौन सी तारीख में हमारा दशहरा मनाया जाएगा। दशहरे को हम विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हमारी शक्ति स्वरूपा देवी महिषासुर का संहार किया था, जिसके लिए उनकी भी पूजा आराधना बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी, देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था तो उसमें असुर राज महिषासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की थी और उनसे वर मांगा था अमर होने का। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वर नहीं मिलता, तो उसने कहा कि मुझे कोई पुरुष कोई पशु ना मार पाए, मेरा वध स्त्री के हाथों हो। उसने ये सोचा कि स्त्री तो बहुत एक कमज़ोर होती है और वो स्त्री के हाथों कैसे मार सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उसको ये वर दे दिया कि ठीक है। अब जब महिषासुर ने सारे देवताओं को स्वर्ग से सबको बाहर निकाल दिया, सबकी शक्तियाँ छीन के वो खुद स्वर्ग का राजा बन गया और सब पे अत्याचार करने लगा, तो वहाँ सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के और शिव जी के पास गए। तो उन्होंने उनसे आराधना की कि इसका संहार कैसे होगा, हमें अपना राज्य कैसे वापस मिलेगा। विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने और सभी देवताओं ने अपनी अपनी एक एक शक्ति का एक स्वरूप दिया। शक्तियों का स्वरूप मिलके एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ, जो हमारी माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा देवी से सभी देवताओं ने आराधना करी कि महिषासुर का वध किया जाए। तो माँ के साथ महिषासुर का 9 रात्रि और 10 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद 10वें दिन माँ ने उसका वध किया। इसलिए 10वीं जो हमारी होती है उस दिन शक्ति स्वरूपा माँ को दशहरे वाले दिन हम विजयदशमी के रूप में मना के माँ का विसर्जन भी करते हैं। और दशहरे वाले दिन हमारे रामचंद्र जी ने भी लंकापति रावण को मारा था। वो एक बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है और जिसको हम लोग हर साल रावण को जलाकर और इस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शारदीय नवरात्रों में हम लोग माँ दुर्गा की विशेष आराधना रचना करते हैं। उनके जगह जगह पंडाल भी लगते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि विशाल माँ की प्रतिमा होती है, जिसमें वो महिषासुर का मर्दन करते हुए उस रूप में उनकी स्थापना होती है और वहाँ पे रोज़ उनकी पूजा अर्चना करी जाती है और विजयदशमी के दिन उनका विसर्जन भी किया जाता है। तो माँ हमारी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए हमें उनको शक्ति के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों के व्रत के बाद हम कुछ लोग अष्टमी को या कुछ लोग नवमी को कंजक पूजा भी करते हैं। कंजक पूजा क्या होती है, हम जब अपने व्रत सारे पूरे कर लेते हैं तो हम व्रत के आखिरी दिन छोटी छोटी कन्याओं को हम हलवा, पूड़ी, चने इनका भोग लगाते हैं। उनको हम माँ के स्वरूप मानते हैं, उनको हम अपने घर बुलाते हैं, उनका श्रृंगार के रूप में उनको कुछ देते हैं और उनको हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे नवरात्रों के व्रत संपूर्ण माने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में दशहरा को विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें दशहरे की पूजा करनी है विधि विधान से, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसे हम कब मनाएंगे। दशमी तिथि 12 अक्टूबर 2024 10:58 से शुरू होकर अगले दिन 13 अक्टूबर 9:30 तक रहेगी। लेकिन हमारी पूजा का विशेष मुहूर्त जो है दोपहर 2 बजे से और 2:48 तक उसका मुहूर्त रहेगा। इस बीच में हमें दशहरे की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। श्री राम जी की आराधना हमें पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपने अंदर के अहंकार और बुराइयों का भी दहन रावण के साथ कर सकें
वास्तुविन फैमिली की ओर से। इसी के साथ आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।